जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, जबरदस्त, बेहतरीन हैं। तो मेरे शेरों, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो जल्दी जल्दी से सभी चीज़ें आती जा रही हैं और आर्मी अग्निवीर की सभी ट्रेड के लिए परीक्षा की तिथि जारी हो चुकी है। तो फटाफट से हम आज इस वीडियो में 3 मुद्दों पर बात करेंगे। परीक्षा की तिथि क्या है, यहाँ से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई है कि पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे या पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा अब हमें और कैसे तैयारी को मजबूत बनाना है। हालांकि बहुत अच्छे से आप सभी ने एक प्लानिंग, एक योजना को सुन लिया है और बहुत अच्छे से आप उस पर अमल भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। पीवाई की सीरीज में आप सभी के साथ हम लोग बने हुए हैं। बस आगे की 2 जंग और हैं और परीक्षा में जबरदस्त वाले कॉन्फिडेंस के साथ आप एंट्री लेने वाले हैं। तो मेरे शेरों, सबसे पहले आप परीक्षा की डेट को देख लीजिए। ये आपका शेड्यूल है इस बार का, और इस शेड्यूल में 1 सेकंड का समय बस। आर्मी, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि सबसे पहले आर्मी जीडी की परीक्षा होती है। आर्मी जीडी की परीक्षा 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगी। यहां एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है कि समय कितना रहेगा, 60 मिनट, 1 घंटा। पहले भी हमें 1 ही घंटा मिला करता था, 60 ही मिनट मिलती थी। तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन होंगे भाई? सीधी बात है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 50 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। क्या इससे हमें कोई फायदा है या इससे कोई नुकसान है? देखिए, ना तो बहुत बड़ा इसका कोई आपको नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। हल्का सा एक नुकसान ये होता है कि देखो 100 क्वेश्चन होते ना, तो फायदा ये होता है, जैसे मान लो मैथ्स में 50 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 100 में कितने आते हैं? 30। मान लो किसी बच्चे का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कमजोर है और कोई दूसरा टॉपिक स्ट्रांग है, पता चला उन 15 प्रश्नों में वो टॉपिक आ गए जो आपके कमजोर है, क्योंकि सारे टॉपिक तो आ नहीं पाएंगे। लेकिन 30 में क्या होगा कि सारे टॉपिक लगभग आ जाते हैं। तो आपकी अगर किसी जगह से तैयारी कमजोर है तो वो रिकवर इसमें हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो सभी के लिए है वो है, इसमें हमें कोई और बहुत बड़ा घाटा नहीं है। तो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा मेरे ट्रेड्समैन वाले शेयरों की जंग शुरू होगी। जो 10th पास हैं, 3 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक 60 मिनट का समय मिलेगा और आपके एडमिट कार्ड 18 जून को आ जाएंगे। जीडी वालों के एडमिट कार्ड 16 जून से आने शुरू हो जाएंगे। परेशान होने की, घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है। एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। एडमिट कार्ड आए तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। पेपर की डेट से 5 दिन पहले तक धैर्य बनाकर रखना है। 5 दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं आता है तो सीधा आपको अपने एआरओ चले जाना है। बाकी कहीं किसी से कोई भी चर्चा किसी तरह की नहीं करनी है। हालांकि ऐसा आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ कि किसी का एडमिट कार्ड ना आया हो। एडमिट कार्ड सभी का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एआरओ का 16 जून को ही आ जाएगा। आ भी सकता है, कुछ का बाद में भी आ सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2-1 दिनों के अंतराल पे सभी के एडमिट कार्ड आ जाते हैं। बाकी पेपर से पहले 5 दिन लगभग आप इंतजार कर लीजिएगा। उसके अलावा अग्निवीर टेक्निकल के मेरे शेयरों के लिए युद्ध का मैदान 4 जुलाई को खाली रहेगा। 4 जुलाई को आपका पेपर है। आपके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। 60 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, 60 मिनट। वही 23 जून को आपके एडमिट कार्ड आएंगे। अग्निवीर जीडी WMP वाली मेरी गुड़ियाएं, मेरी शेरनियां, 7 जुलाई को एडमिट कार्ड आएंगे। वही 60 मिनट का पेपर, 23 जून को एडमिट कार्ड इनके आ जाएंगे। 7 जुलाई परीक्षा की तिथि है। तो ये 7 जुलाई को आपका ट्रेड्समैन और WMP की परीक्षा है। एनए वाले शेयरों के लिए 8 जुलाई को रण होगा, युद्ध होगा। 8 जुलाई को 60 मिनट इनके भी अभी तक क्लियर है। एनए में भी आपको 50 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। एनए में भी आपको 50 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा डाउट यहां पे आपका क्लियर हो चुका है। उसके अलावा हवलदार वाले साथियों के लिए 8 जुलाई को पेपर है। एडमिट कार्ड 24 जून को आएंगे। सिपाही फार्मा वालों का 9 जुलाई को पेपर है। जेसीओ आरटी वालों का 9 जुलाई को पेपर है। जेसीओ कैटरिंग का 9 जुलाई को पेपर है। हवलदार सर्वे ऑटो कार्टो का 9 जुलाई को है। अग्निवीर क्लर्क वाले मेरे शेयरों का 10 जुलाई को है और इनको समय दिया जा रहा है 60 मिनट, यानी कि इनको भी 50 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन के हिसाब से अब तक यही तय होता है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा हमारे जो क्लर्क वाले साथी हैं उनको टाइपिंग टेस्ट उसी दिन होता है, आप जानते ही हैं। पेपर आप देंगे, थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा
और तुरंत फिर 40 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। टाइपिंग टेस्ट से संबंधित सारी जानकारी कैसे टाइपिंग करनी है शिवम सर ने बहुत अच्छे से बताई हुई है। बहुत सारे मेरे शेयरों ने उससे अपनी टाइपिंग को बहुत मजबूत कर लिया है। भैया जी टाइपिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो सर्च करिए रोजगार विद अंकित डिफेंस आर्मी क्लर्क टाइपिंग, पूरी डिटेल जानकारी, कैसे टाइपिंग सुधारनी है, कैसे टाइपिंग करनी है, तमाम जानकारी मिल जाएगी। क्लर्क वाले साथी सुन लो, पेपर की तैयारी अगर थोड़ी सी कम भी है तो अपनी टाइपिंग बहुत अच्छी कर जाना, क्योंकि बहुत सारे मेरे शेयर वो बाहर होंगे जिनकी पेपर की तैयारी अच्छी होगी लेकिन टाइपिंग अच्छी नहीं होगी। मेरा पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी मुझे पूरी तरह से आराम करने की सलाह है, लेकिन ये समय युद्ध का है, आराम का नहीं है। तो जैसे मुझसे जितना इस युद्ध का हिस्सा बना जा रहा है मैं आप सभी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। खड़े होकर मैं नहीं, अभी खड़ा नहीं हो पाता हूँ, पैर पे मेरा वजन नहीं आ पाता है, लेकिन जरूरी सूचना आप सभी के बीच में लाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर मेरे रण बांकुरों को एक हिम्मत चाहिए होती है, एक उत्साह चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। अब मेरे शेरों बचे हुए दिनों में क्या करना है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। बता दो जरा आगे की प्लानिंग क्या है मेरे रण बांकुरों। और ये वो प्लानिंग है जिसने अभी तक हजारों मेरे शेरों को मातृभूमि की सेवा में भेजा है, भारत माता की सेवा के लिए भेजा है। हजारों वीर मेरे, हजारों शेर इससे तैयारी करके अपना सेवाएं दे रहे हैं। और इसका ऐसा नहीं है कि कोई इसके पैसे हैं, कोई चार्ज है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर ये चीजें दी जा रही हैं। तो मेरे लाडलो मेरे शेरों, अब देखो अगर मैं इस चीज को कहता फिरूं कि इतने सिलेक्शन वैसे सिलेक्शन, वो बहुत अच्छा नहीं लगता ना। RW में कभी इन बातों का ढिंढोरा पीटा जाता। बेहतर होगा आप अपने आसपास आर्मी में सेलेक्ट हुए मेरे शेर फौजियों से पूछ लेना कि उन्होंने अपनी तैयारी कहाँ से की, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की। अब वो दिन चले गए जब कुछ चंद प्रश्नों को रटकर हम आर्मी का एग्जाम निकालने की सोच रखा करते थे, क्योंकि एक प्रश्न को कई सारे तरीके से घुमा घुमा के आजकल पूछा जाता है। ऑनलाइन पेपर का जमाना है, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ होता है, क्वेश्चनों को ना आप रट सकते हैं, और रटकर पास होने वाली चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। आपको एक समझ बनानी पड़ेगी, आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। चीजें घुमा घुमा कर पूछी जाती हैं, रटकर आप 50 में से 35 तक पहुंच जाओ, 30 तक पहुंच जाओ, लेकिन 30-35 नंबर लाने से केवल आप फिजिकल पास कर जाओगे, फाइनल मेरिट में मेरे शेर फिर से तुम बाहर हो जाओगे, फाइनल मेरिट में फिर से बाहर हो जाओगे। और वो बहुत दुखद पल होता है जब मेरा शेर सब कुछ क्रैक करके पूरे पेपर को फाड़ के लेकिन थोड़े से कम नंबर रह जाएं, फिजिकल जबरदस्त कर ले और फाइनल में बाहर होता है। बड़ा दुख